हेलो, ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के बारे में बहुत कुछ मैंने समझा रखा हुआ है आपको, और इसके बेसिस पे आगे के लेक्चर में क्वेश्चन दे रखे थे। ये आप देख सकते हो, फिर से अगर ना देखे हो तो ये वाले भी, और इसका आंसर आपको खुद देना था। आपने दे भी दिया होगा, समझ भी लिया होगा। फिर भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पीरियड में ट्रेंड्स समझेंगे। कुछ वैल्यूज आपके सामने आएगी जो आपको लर्न नहीं करने पर समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी ये क्वेश्चन के आंसर भी आप सही तरीके से देख पाओ। जनरली हम क्या बोलते थे, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड पीरियड में मूव करोगे। जैसे हम सेकंड पीरियड का डिस्कशन करते हैं तो लिथियम से हम मूव करते करते फ्लोरीन एंड नियॉन तक आएंगे, तो होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। पर पीरियड में ये ट्रेंड कंप्लीटली फॉलो नहीं होता। कहाँ का दिक्कत आएगी, तो हर जगह दिक्कत की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, तो सेकंड ग्रुप, जो सेकंड पीरियड में सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो थर्ड पीरियड में भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स पीरियड देखना है और उसमें ग्रुप देखना है। जैसे कि सेकंड पीरियड में 15th ग्रुप का एलिमेंट्स है और सेकंड पीरियड में 18th ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एग्जैक्ट ट्रेंड वाइज फॉलो नहीं होती, चेंज आ जाता है। क्यों चेंज आ जाता है, तो सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में एन एस ऑर्बिटल्स, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स। 15 ग्रुप की बात करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 NP3 है, और 18th ग्रुप का डिस्कशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 NP6 है। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होने की वजह से इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ी। इसके लिए सेकंड ग्रुप की कोई भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो मोस्टली आपको याद ये दोनों ही रखने, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव मिलेगी। लिथियम की देखो और बेरिलियम की कंपैरिजन करो तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, जबकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए पर है पॉजिटिव। रीजन आपके सामने। सेम वे नाइट्रोजन के बारे में सोचो, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2 NP3 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव मिलेगी, यहाँ पे होनी चाहिए उससे कम नेगेटिव। और 18th ग्रुप तो आप जानते ही हो, NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी, तो ये ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की कंपैरिजन कर लिया जाए तो क्या हो, तो नाइट्रोजन के बारे में सोचते, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी होती है, लेस नेगेटिव। कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब ज्यादा नहीं होती। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो तो आपको याद करना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सोचो, डेल्टा IH किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, पर इसको क्या बोलेंगे, मोर पॉजिटिव वैल्यू। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव होती है। उसके उल्टा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव अथवा तो पॉजिटिव होती है। तो ये दोनों अलग अलग तरह से बिहेव करते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते जाएंगे, आंसर कैसे लिखना है वो ही आपको अब समझना होगा, ज्यादा कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, फील्ड NS सबसेल, ग्रुप
15 elements have a half filled n p subcell and group 18 elements have all subcell filled. These electronic configuration are relatively stable. उसकी वजह से होता है कि and hence these elements have positive or very low negative electron gain enthalpies. चलो इन पीरियड, अब एक स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है सिंपली। अब तक हम समझ चुके कि लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। इन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज एंड द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। पर ऐसा होता नहीं है। दिस ट्रेंड इज नॉट एग्जैक्टली सो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो आपको इसको समझा दिया है कैसे लिखना है, वही समझ लो। For example, when beryllium minus ion is formed, then added electron enters the energy orbital 2p, while is higher than the valence orbit 2s. This is not stable. State becomes the value of electron gain enthalpy becomes less negative. तो सिंपल स्टेटमेंट है, ये आपको याद नहीं रखना पड़े। देख सकते हो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। भी रीजन में पूछ ले तभी ऐसा क्यों होता है। सेम वे सेकंड, नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी whereas oxygen has negative. However, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की दे रखी हुई है 0 या तो अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव वैल्यू है, और ऑक्सीजन की नेगेटिव वैल्यू। तो ये भी हमने समझ लिया हुआ है, तो आपको खुद इसको लिखना होगा समझ के। चलो स्टेप वाइज जाएंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। नाइट्रोजन की स्टेबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की लेस नेगेटिव होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया है, तो आंसर इसका आप ऐसे लिखोगे, वीडियो पॉज करके आंसर लिख सकते हो। प्रॉब्लम 3.7 टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, उसको सही से समझ लोगे तो बाकी के जो आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से आ जाएंगे। चलो देखते हैं। Which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which has the least negative electron gain enthalpy? Explain your answer. तो पहले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। ये ट्रेंड्स हमें समझना हो तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड के हिसाब से पहले तो लिख लेते। मिलेगा क्या, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इसके ऊपर कौन रहेगा, फ्लोरीन। तो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड जाएंगे, साइज डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव मिलेगी। तो सबसे कम नेगेटिव किसकी है, फॉस्फोरस की, इसके बाद सल्फर की, इसके बाद क्लोरीन की। पर ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, तो ग्रुप में भी ये ट्रेंड आपको याद रखना होगा। ग्रुप में क्या होगा, तो फ्लोरीन और क्लोरीन ड्यू टू द लास्ट ऑर्बिट साइज ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, तो रिपल्जन कम होने की वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव रहेगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव रहेगी। वही ट्रेंड आपको ऑक्सीजन और सल्फर के इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ ले, क्या होगा, ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर के आगे फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के आगे नाइट्रोजन नहीं लिखेगी। तो तीन के बारे में कंपैरिजन पूछ ले तो आपको इसको सही से आना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो आंसर ऐसे लिखना है, देख सकते हो ट्रेंड क्या रहेगा, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन मोर नेगेटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, जो जो वेरिएशन है वो आप समझ चुके हो। जो स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम्स आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, उसके आंसर का हम डिस्कशन कर रहे हैं।
तो फर्स्ट, व्हाई हेलोजन हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। तो इसका सही से आंसर आप लिख पाओगे। आंसर सिंपली है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। एक ही मार्क हो तो एक स्टेटमेंट पूरा, पर ज्यादा मार्क्स के हो तो उसको आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नेक्स्ट, why noble gas have largest positive electron gain enthalpy in their respective period, डिस्कशन कर लिया हुआ है, because of their stable electronic configuration. Next, comments on the statement that all elements having higher ionization energy also have higher negative electron gain enthalpy. तो हम जान चुके हुए, सपोज नाइट्रोजन का ही एग्जांपल लेंगे तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा पॉजिटिव होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो लेस नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूक्लियस के जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो एनर्जी भी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा। तो आंसर कुछ सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस an element has stable electronic configuration, its ionization energy would be very high, whereas electron gain enthalpy would be positive. बेरिलियम का भी एग्जाम्पल लेके इसको अपने तरीके से समझा सकते हो। आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर विच हैज द ग्रेटर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वाई। तो अब भी हमने बोल दिया कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ज्यादा नेगेटिव होगी, ऑक्सीजन की कम नेगेटिव होगी। ये ट्रेंड भी आपको याद रखना होगा, रीजन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। Consider the electronic configuration of the elements X, Y and Z and answer. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो तो आपको सिंपल ये दोनों के आंसर मिल जाएंगे। विच एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा ई जी एच, विच एलिमेंट्स हैज लोएस्ट नेगेटिव डेल्टा ई जी एच। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आप देख लो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किसकी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होगी। तो यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मुझे इसकी मिल जाती है, कौन सी, NS2NP6। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव अथवा तो पॉजिटिव हो सकती है। अब बात करेंगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे और कोई ट्रेंड नहीं आएगा, साइज आएगी, और साइज जितनी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Y की मिलेगी और लोएस्ट नेगेटिव Z की मिलेगी। तो Y एंड Z आपके आंसर रहेंगे। In each of the following sets, arrange the elements in the increasing order of their negative electron gain enthalpies. यहाँ पे आपको एलिमेंट्स का सेट दे रखे हुए हैं, इसका आंसर भी आप अच्छे से आप कर पाओगे। क्या होना चाहिए, तो जो मैंने अभी आपको समझाया उसी का यूज कर लो, आपको अच्छे से आंसर आ जाएंगे। कैसे, तो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तो कौन से एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है, तो होना चाहिए कार्बन की लेस नेगेटिव, इसके बाद होनी चाहिए नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन के, पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव रहेगी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव रहेगी। ये कार्बन है दोनों के बीच में आ जाएगा, जो अभी हमने पूरे टेबल का डिस्कशन कर लिया था इसके हिसाब से। चलो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो ये देखेंगे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या होता है, नाइट्रोजन की तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी,
ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के, पर अभी हमने डिस्कशन कर लिया, इसके हिसाब से सल्फर की ज्यादा नेगेटिव रहेगी, नाइट ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव रहेगी, तो ये आंसर आपका हो गया। सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, तो आर्गन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव रहेगी। अब सल्फर एंड क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन, तो नेचुरली यहाँ पे साइज ही देखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर और क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम नेगेटिव रहेगी, पर ये दोनों तो एक्सेप्शनल केस है, जानते हैं कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव रहेगी, तो ऐसे आपको एक पूरा ऑर्डर मिल जाएगा। तो देख सकते हो आंसर भी